मनुष्य के अंदर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों होते हैं। आप किसको जगाते हैं, यही खूबी है। आप में राम और रावण दोनों भीतर बैठे हुए हैं। आप राम को प्रकट कर पाते हैं या रावण को, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपने अंदर के दैवी और आसुरी संपत्ति को पहचान करके उसको बढ़ाना चाहिए। आसुरी संपत्ति राक्षसों की संपत्ति है जो विनाश करने वाली है, और दैवी संपत्ति भगवान का मार्ग है जो आत्मा का उद्धार करने वाली है। एक बार भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को भी द कहा, राक्षसों को भी द कहा और देवताओं को भी द कहा। पूछते हैं इसका अर्थ बताओ। मनुष्य बोला कि द का मतलब हुआ दान करो। राक्षसों से पूछे कि तू द का मतलब बताओ। राक्षस लोग बोले कि द मने दया करो, और देवता से पूछे तो देवता बोले कि द मने दूसरे को दो। तो कहा गया है समुद्र का पानी खारा है और नदी का पानी मीठा है। इसमें रहस्य यही छिपा हुआ है कि जो देने का काम करता है वह हमेशा मीठा होता है, और समुद्र जो है लेने का काम करता है। दुनिया की सारी नदियाँ का जल जो है समुद्र ही लेता है, इसलिए वो केवल लेने का काम करता है, इसलिए समुद्र खारा है। और नदियाँ केवल देने का काम करती है, इसलिए मीठी है उनका जल। इसलिए कहता है अपने अंदर के आसुरी संपत्ति को दबाना है और दैवी संपत्ति को जगाना है। राम को जगाना है, रावण को नहीं, क्योंकि अंदर में दिन रात महाभारत चल रहा है, विचारों का महाभारत। आप के मन में किसी का पैसा गिर गया है, आगे जा रहा है, आप देख रहे हैं, और आप उसको लोभवश उठा लिए, और आपके मन में अगर अच्छाई जाग जाता है कि यह चोरी करना पाप है, और बुला करके दे देते हैं, तो आप जो है दैवी संपत्ति को जगा लेते हैं। और जानबूझ करके देखते हुए भी और उसके पैसे को नहीं देते हैं, तो आप आसुरी संपत्ति को, लोभ को जगा लेते हैं। इसी प्रकार के जीवन में बार बार प्रत्येक दिन जो है नए नए रूप धारण करके अच्छाई और बुराई दोनों आते रहते हैं। निर्णय आपको करना है कि हमको पक्ष किसका लेना है। अच्छाई का पक्ष लीजिएगा
तो अपने आत्मा का उद्धार कर लीजिएगा, और बुराई का पक्ष लीजिएगा तो आत्मा का पतन कर लीजिएगा।